हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू डूइंग? आप शायद ये नहीं जानते कि आप अपनी जिंदगी के बहुत कठिन, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आपको या आपके पेरेंट्स को भी लगता है कभी कि आप बड़े हो गए हैं, कभी आपको या आपके पेरेंट्स को लगता है कि आप अभी बच्चे हैं। जब आप बड़ों के बीच में बैठकर उनकी बात सुनना चाहते हैं तो आपको उनसे उठा दिया जाता है ये कहकर कि अरे, बड़ों के बीच में क्या कर रहे हो, जाओ अपने बच्चों के साथ खेलो। जब आप अपने छोटे बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं या उनसे बात कर रहे होते हैं, तब आपको पॉइंट आउट कर दिया जाता है कि अरे, अपनी एज के छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हो, इतने बड़े हो गए हो, जाओ अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलो या बात करो। तो आपको समझ नहीं आता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप एडल्ट हैं या चाइल्ड हैं। आपने अपनी 7th या 8th क्लास में एक पोयम पढ़ी होगी, एम आई एन एडल्ट और ए चाइल्ड। उस पोयम में पोइट ने आपके जैसे बच्चों की डिलीमा को, दुविधा को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो गूगल सर्च करके इस पोयम को पढ़ सकते हैं फिर से, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और इस एज में, टीन एज में क्या होता है, जब आप 9th में हैं, 10th 11th या 12th में हैं, आपके ऊपर प्री बोर्ड एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स, वेरियस इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का प्रेशर होता है। फिर ऐसे में आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जैसे कि आपने बॉलीवुड मूवीज में सुना होगा कि केमिकल लोचा। वाकई में ये केमिकल लोचा ही हो रहा है आपकी बॉडी में इस वक्त। कोई छोटी सी चीज ऐसी मिल जाए आपको या हो जाए जिससे कि जिसको कि आप लेना चाह रहे थे, तो यू आर ऑन क्लाउड 9, यू आर सो हैप्पी। और कुछ ऐसा हो जाए जो आप नहीं चाहते थे, तो आप डिप्रेशन के समंदर में गोते लगाने शुरू कर देते हैं। सच इज योर मेंटल स्टेट। और ऐसे में अगर आपकी किसी के साथ इमोशंस अटैच हो जाएं, तब तो आप ऐसे हो जाते हैं कि जैसे आपको पता नहीं क्या मिल गया। आप उसके साथ अपना पूरा आगे का जीवन, आगे की लाइफ इमेजिन कर लेते हैं, प्लान भी कर लेते हैं। आप दोनों टाइम स्पेंड करने लगते हैं, मूवी देखते हैं, घूमने जाते हैं, लंच और डिनर करते हैं, एंड यू आर वेरी हैप्पी, यू आर ऑन क्लाउड 9। Then on one fine day, the person comes and tells you that he or she cannot be with you because both of you are not compatible. अब it comes to you as a shock because you were not prepared for it, और फिर आप वही डिप्रेशन के समंदर में गोते लगाने पर लगते हैं, और लगते हैं कि, और आप सोचते हैं कि आपको वही हो गया जो आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ब्रेकअप या हार्ट ब्रेक। कि आपका ब्रेकअप हो गया और आप हार्ट ब्रेक हो रहा है। आपकी ये हालत देखकर आपके पेरेंट्स परेशान होते हैं, क्योंकि आप ना खाना खा रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना सो पा रहे हैं। वो आपको समझाना चाहते हैं तो आप उनकी बात नहीं समझ पाते, और आपकी बात आपके पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रही है। तो बड़ी दुविधा, बड़ी चिंताजनक सिचुएशन हो जाती है आपकी। इस पर हमने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू हैंडल द पर्सनल क्राइसिस। आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। उसमें हमने इस तरह के हार्ट ब्रेक, एग्जामिनेशन फेलियर एक्सेट्रा को डिस्कस किया है, एंड हाउ टू डील विद सच थिंग्स। अब ये जो आपकी स्टेज है हार्ट ब्रेक की या ब्रेकअप की, इसके बारे में बात करेंगे। मैं जिन स्कूल में मैंने काम किया है एज ए टीचर, एज हेडमिस्ट्रेस, एज प्रिंसिपल फॉर ऑलमोस्ट 30 years, वहां पर ऐसे बहुत सारे केसेस हमने हैंडल किए, ऑफ कोर्स अलोंग विद माय साइकोलॉजिकल काउंसलर। तो ज्यादातर केसेस तो साइकोलॉजिकल काउंसलर ही हैंडल करती थी। जब कोई केस काफी सीरियस हो जाता था, जिसमें हमें साइकेट्रिस्ट की भी मदद लेनी पड़ती थी, मेडिकल कंडीशन हो जाती थी अगर किसी बच्चे की, तो उस केस में मैं भी अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करती थी। तो साइकोलॉजिकल काउंसलर बच्चों के साथ और साइकेट्रिस्ट के साथ हमारी सिटिंग्स होती थी, मीटिंग्स होती थी, डिस्कशंस होती थी। और तब मैंने ये जाना, ये समझा कि ऐसे बच्चे जो हैं इस स्टेज ऑफ डिप्रेशन, जिसको कि वो ब्रेकअप कहते हैं, उससे बाहर आने में उनको 3 स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ता है। नंबर 1 डिनायल, नंबर 2 एक्सेप्टेंस, नंबर 3 रिएक्शन। जब ये बच्चे डिनायल के स्टेज में होते हैं तो ये मानने को तैयार नहीं होते कि इनका ब्रेकअप हो गया है। कभी ये अपने में कमियां ढूंढते हैं, कभी सामने वाले में, कभी खुद को ब्लेम करते हैं, कभी उसको ब्लेम करते हैं।
तो ये सिचुएशन इनकी डिनाइल की स्टेज में रहती है। फिर नंबर 2 स्टेज में एंटर करते हैं एक्सेप्टेंस। जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इनका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि क्यों हुआ है। अब ये उसको ब्लेम करना छोड़ के खुद को ब्लेम करते हैं, गिल्ट में जाने लगते हैं कि मैं ऐसा ना कहता या ना कहती, ऐसा ना करता या ऐसा ना करती तो शायद मेरा ब्रेकअप नहीं होता। नंबर 3 रिएक्शन, विच इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड आई मस्ट से मोस्ट रिस्की स्टेज, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं ये तो समझ लेते हैं कि अब उनका ब्रेकअप हो गया फॉर वट एवर रीजन, उसकी गलती से हुआ या अपनी गलती से हुआ, लेकिन वो कई केसेस में सामने वाले के लिए विंडिक्टिव हो जाते हैं या कई बार खुद को दोषी मानकर गिल्ट में जाकर खुद को भी हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेज बहुत रिस्की है। कभी वो उसको सामने वाले को भी विंडिक्टिव होकर हार्म पहुंचा सकते हैं और या अपने आप को भी हार्म कर सकते हैं। तो इस स्टेज पर पेरेंट्स की और टीचर्स की, साइकोलॉजिकल काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि वो ऐसे बच्चे को कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करें, मॉनिटर करें, उसको कॉन्टिन्यूसली गाइड करें, काउंसल करें, समझाएं कि दिस इज जस्ट ए फेज, this shall pass too soon, and they should not take it that you have been the person or the boy or the girl has been rejected. Rather, it was just an teenager infatuation which was due to hormonal changes, rather hormonal fluctuations. तो मैं भी बच्चों आपसे यही कहना चाहूंगी कि you are the most amazing person on this earth, and you should not wait for others to tell it to you. You should tell it to yourself बार बार लगातार. And life is very beautiful and you must enjoy it to the fullest. Thank you. God bless you.